नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, जब किसी औरत को पीरियड आते हैं तो उसे अशुद्ध मान लेते हैं। कहते हैं कि उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माता नाराज हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर यह देवी सच्ची होती तो महिलाओं को जब पीरियड आते हैं तब वो देवी अचानक गायब क्यों हो जाती है? क्या भगवान अपनी ही बनाई हुई रचना से अशुद्ध हो जाता है? अगर वही खून से बच्चा बनता है तो क्या वह बच्चा भी अपवित्र हो जाएगा? तो दोस्तों, जरा विचार करिए, अगर यही खून अशुद्ध है तो उसी खून से बच्चे की रचना क्यों होती है? क्या वो बच्चा भी अशुद्ध है? क्या भगवान अपनी बनाई हुई रचना को गंदा कहेगा? अगर नहीं तो फिर यह कैसी देवी है जो एक औरत को उसके पीरियड में अपवित्र कहती है, लेकिन वही देवी जब दारू मुर्गा बकरे के खून से प्रसन्न हो जाती है तो कहते हैं बड़ी दयालु माता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर वह सच में दयालु है तो उसी के सामने निर्दोष प्राणियों की बलि क्यों दी जाती है? क्या सच्चा भगवान निर्दोष प्राणियों का खून मांग सकता है? तो दोस्तों, यह सब भ्रम है, काल का माया जाल है जो काल ने समाज में फैलाया है ताकि इंसान असली भक्ति से भटक जाए। गीता अध्याय 17 श्लोक 4 में साफ लिखा है, जो भूत प्रेत और पितरों की पूजा करते हैं वे तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं। यानी जो देवी देवताओं के नाम पर शराब और बलि देते हैं वो असल में प्रेत पूजा कर रहे हैं। जिसे लोग देवी का आगमन समझते हैं वो असल में एक भटकती हुई आत्मा होती है जिसे शास्त्रों में प्रेत कहते हैं। और यही प्रेत महिला के शरीर पर कब्जा करके अपने को संतुष्ट करती है, क्योंकि इनके पास हमारे जैसा शरीर नहीं रहता। इस काल ब्रह्म के लोक में मृत्यु के बाद सबको अपने अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। यह प्रेत हजारों सालों तक भूखे प्यासे भटकते हैं, इसलिए स्थूल शरीर का सहारा लेते हैं ताकि उनका धंधा चले। फिर वह प्रेत किसी महिला के शरीर में आकर खुद को माता या देवी अपनी पहचान बताकर पूजा करवाते हैं। फिर भोले भाले लोग इसी पाखंड पूजा में फंसकर अपना जीवन नाश करते हैं। तो दोस्तों, उसी घर में अगर सच्चे मालिक यानी कबीर साहिब की भक्ति संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद की जाए तो यह प्रेत विरोध करने लगते हैं। यह बात उनको भी पता होती है, अगर इस घर में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की भक्ति चल जाएगी तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए यह प्रेत बौखला उठते हैं और घर परिवारों में भी विरोध करवाते हैं। लेकिन इसी प्रेत यानी जो महिला के शरीर में आती है उनको अगर बोले कि तुम अगर सच्ची हो तो ज्ञान चर्चा करो, लेकिन उनके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, खाली विरोध करेगी। तो दोस्तों, यह कोई देवी या माता नहीं होती बल्कि भटकती हुई आत्मा होती है जो खुद दुख में फंसी है और दूसरों को भी भटका देती है। सच्चा मालिक तो वो है जो दयालु है, सुख का सागर है, जो ज्ञान देता है डर नहीं, जो प्रेम देता है पाप नहीं। सच्चा मालिक तो वो है जो समानता सिखाता है पर भेदभाव नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम उसी देवी की पूजा करोगे या उस परमेश्वर की जो ज्ञान से हर अंधकार मिटा देता है? तो दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए सच्चा ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक जरूर पढ़ें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे रियल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।